कथा का प्रादुर्भाव होता है। रची महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने रामायण की रचना की और वही भगवान शंकर को राम कथा सुननी होती है तो कहां जाते हैं? भगवान शंकर को जब राम कथा सुनने की इच्छा हुई तो अगस्त जी महाराज के आश्रम में वो राम कथा सुनने के लिए आते हैं। और राम कथा सुनने के लिए भगवान शंकर अकेले नहीं चलते हैं, अपने परिवार को लेकर के चलते हैं। किसको लेकर के चलते हैं? अपने परिवार को। ऐसे भी हमारे शास्त्र में वर्णन आता है कि राम कथा या कोई भी शुभ कार्य करनी हो, कोई भी शुभ कार्य करना हो तो पुरुष अकेले कार्य नहीं कर सकता है। जब तक परिवार साथ में न हो तब तक उसे शुभ कर्म करने का अधिकार नहीं मिलता है। परिवार के साथ में रह करके वो शुभ कार्य कर सकता है, लेकिन वही आपकी परिवार को अगर शुभ कार्य करना हो तो पति से आदेश लेकर के वो शुभ कर्म कर सकती है। लेकिन पुरुष को करना हो तो परिवार को साथ में रह करके तब वो शुभ कार्य करता है। भगवान शंकर के मन में जिज्ञासा हुई कि हमें राम कथा सुननी है, और जब राम कथा सुनने की इच्छा बनी, जब राम कथा सुनने की इच्छा हुई तो भगवान शंकर अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर के चले कि संग सती जगत जननी भवानी। सती को लेकर भगवान शंकर अगस्त जी महाराज के आश्रम में चले कथा सुनने के लिए। जब अगस्त जी महाराज के आश्रम में जब चले कथा श्रवण करने के लिए तो गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर विशेषण लगाया। क्या लगाया? सुंदर। ये विचार करने वाली बात है। ये बात बहुत ही मार्केबल चीज है। इस बिंदु को बड़े विचार करके समझने वाली बात है। ये नहीं कि हम अपने मर्जी से कोई शब्द कहेंगे। ये व्यास मंच बहुत ही पवित्र जगह है। इस व्यास मंच पे बैठ करके कोई इधर उधर की बात करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई करता है तो इस व्यास गद्दी की दुरुपयोग करता है। क्या करता है? इस व्यास गद्दी की मर्यादा का उल्लंघन करता है। भगवान शंकर जब सती के साथ कथा सुनने के लिए चले तो गोस्वामी जी ने क्या कहा कि संग सती अजग जननी भवानी। भगवान शंकर के साथ कौन जा रहा है? तो सती जा रही है। कौन जा रही है? सती जा रही है। विचार कीजिए, सती तो नाम है। उसके पश्चात गोस्वामी जी ने क्या कहा कि संग सती जग जननी भवानी। जगत की जननी जा रही है। गोस्वामी जी ने एक शब्द कहा कि सती जा रही है, लेकिन वही सती को गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, सती तो जा ही नहीं है, लेकिन इस जगत की जननी जा रही है। विशेषण लगा दिया। और इतना ही नहीं रुके, संग सती जग जननी भवानी। भवानी भी कहा कि ये जगत की माता है। जगत की माता है। लेकिन वही अब दूसरी जगह देखिए, जब राम कथा में सती और भगवान शंकर बैठते हैं, भगवान शंकर ने राम कथा को सुना
भगवान शंकर ने राम कथा को सुना, लेकिन सती वही राम कथा को नहीं सुनी, नहीं सुनी। और जब वहां से जब सती चलने लगी तो वही गोस्वामी जी महाराज, जिस सती को इन्होंने कहा कि संग सती जगत जननी भवानी अब पूज ही ऋषि अखिलेश्वर जानी, जिसकी पूजा अर्चना किया और वैसे सती के मन में भाव आ गया कि जो हमारी पूजा कर रहा है वो भला राम कथा क्या सुनाएगा। जिसके मन में ये भाव आ जाए, सती के मन में भाव आ गया कि ये भला राम कथा क्या सुनाएगा, जो हमारी पूजा कर रहा है वो हमसे महान थोड़े है, हमसे श्रेष्ठ थोड़े है। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब हमारा कोई पूजन अर्चन कर रहा है तो हम उससे महान है, और सामने वाला जो अर्चन पूजन कर रहा है वो हमसे तुच्छ है, वो हमसे छोटा है। जब ये हमारे मन में भावना आ जाए तो समझ जाइए उसी दिन हमारे जीवन में पतन का मार्ग क्या हो गया, पतन का मार्ग उसी दिन आपके लिए खुल गया, अब बंद होने वाला नहीं है। सती के मन में ये भाव आ गया कि भला ये राम कथा मुझे क्या सुनाएगा। और जब उस जगह से सती के साथ भगवान शंकर जब चले न, तो गोस्वामी जी ने वही सती के लिए लिखा कि संग चले लिए दक्ष कुमारी। राम कथा से जब चले तो भगवान शंकर के साथ कौन जा रहा है, तो दक्ष कुमारी जा रही है, दक्ष की बेटी जा रही है। और दक्ष कौन है, अहंकार का प्रतीक। क्या है, अहंकार। और अहंकार की आज बेटी जा रही है, वो सती नहीं, वो जगत जननी नहीं, वो भवानी नहीं, आज कौन जा रहा है, तो दक्ष की बेटी जा रही है। कहने का मतलब, कहने का प्रयोजन कि हम अपना कदम, हम अपने जीवन का समर्पण भगवान के चरणों में करते हैं, भगवत कार्य में अपने जीवन को लगा देते हैं ना, भगवत कार्य में अपने जीवन को समर्पण कर देते हैं ना, तो इस जीवन की महत्ता बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। और उस महत्ता की तुलना कोई चाहे कि करे तो दुनिया के अंदर सामर्थ्य नहीं है उस जीवन की तुलना कोई कर सके। भगवान कभी किसी ज्ञानी के जीवन में, ज्ञानी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। लोग आज कहते हैं कि हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे बगैर गुरु के, भगवान को के चरणों में हम तुरंत पहुंच जाएंगे बगैर गुरु के। लोग कहते हैं ना, सती के विषय में ही ले लीजिए। जब सती, एक बात और मैं कहूं, इस बिंदु को जरूर आप अपने जीवन में ध्यान रखिएगा। जब हम राम कथा में जब तक नहीं बैठेंगे और राम कथा श्रवण नहीं करेंगे ना, तो हम परमात्मा के करीब रहते हुए परमात्मा के करीब नहीं पहुंच सकते हैं। परमात्मा के करीब रहते हुए भी परमात्मा के समीप नहीं पहुंच सकते। भगवान शंकर जिस ईश्वर का साक्षात्कार कराए, जिस परमात्मा का दर्शन कराए, दुनिया का कोई ऐसा जीव होगा जी कि जो परमात्मा का दर्शन न करे? स्वयं भगवान शंकर नारायण का दर्शन करा रहे हैं और स्वयं जगत जननी है, स्वयं जगत जननी है।
और जगत जननी को जब ईश्वर की साक्षात्कार भगवान शंकर स्वयं करा रहे हैं और कराने के बाद भी सती वैसे ईश्वर की दर्शन नहीं कर पाती है कि कर पाती है। अगर ईश्वर की दर्शन की होती तो सती के जीवन में पतन का मार्ग नहीं खुलता, पतन का मार्ग नहीं खुलता। हम कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर को हम अपने जीवन में अपना लेंगे? ईश्वर को प्राप्ति करना बड़ा सहज है और सहज भी नहीं है। सहज किसके लिए है? जब तक अपने जीवन में नोट कर लीजिए, जब तक हम संतों के चरणों में नहीं बैठेंगे, अपने जीवन का समर्पण संतों के चरणों में बैठ करके समर्पण नहीं करेंगे, तब तक मेरे जीवन में परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। हमारा भारत देश ये संतों का देश है। किसका देश है? संतों का देश है। और जहां संत रहते हैं वहीं ईश्वर का आगमन भी होता है, परमात्मा की आगमन भी होती है। एक बात और मैं कहूं, अब कहना तो प्रतिदिन है, लेकिन आज पहला दिन है आपके हिंगुआ ग्राम में, और पहला दिन जब है तो जितना भी मैं कहूं उतना ही कम है, और जितना भी दिन रहूंगा जितना भी मैं कहूं उतना ही कम रहेगा। जो आपके हिंगुआ ग्राम में आप लोगों की प्रेरणा से, आप लोगों के सहयोग से इस ग्राम में हमको भी आने को मिला। आज तो 3 साल से 2020 में कोरोना लगा था ना जी, 2020 में 20 में ही इस महायज्ञ का ध्वजारोहण हो चुका था। लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा न हो तब तक कुछ होता नहीं है। आज परमात्मा की कृपा हुई तब आपके हिंगुआ ग्राम में हम आए, आप लोग की प्रेरणा से, और आने के बाद आज आपके बीच बैठने का सौभाग्य मिला। ये तो हम हमेशा कहा करते हैं कि घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाने को, घड़ी देख कर कह न सका कि कौन घड़ी का हो, कौन घड़ी का हो। घड़ी की चाल बिरानी दुनिया ने सब जान लिया, पर घड़ी न जानी। कह प्रेम एक बन, घड़ी एक व्यर्थ न जाए, पता नहीं किस घड़ी में कैसी घड़ी आ जाए। कोई जानता है क्या कि हमारे जीवन में समय कब कैसा आ जाए? आपको भी पता नहीं था, हमको भी पता नहीं था। आज से 1 महीना पहले हमको भी पता नहीं था कि हिंगुआ ग्राम में आना है। न आपके चाहने से कुछ हो सकता है, न मेरे चाहने से कुछ हो सकता है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात कि व्यक्ति के जीवन में दाना पानी जहां का बदा रहता है, न चाहते हुए भी व्यक्ति उस जगह पे स्वाभाविक जो है वो व्यक्ति पहुंच ही जाता है। आज सती के जीवन में पता नहीं था कि आज भगवान के सामने मैं खड़ी हूं। भगवान शंकर स्वयं सती को दर्शन करा रहे हैं कि सती यही नारायण है, लेकिन सती मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये भगवान है। आज सती संत के चरण में बैठी, और संत के चरणों में बैठने के पश्चात सती का ध्यान जो है, सती का अंतःकरण जो है, सती का मन जो है वो संतों के चरणों में बैठने के बाद भी उस सत्संग में नहीं लगा, जिसके कारण सती के जीवन का पतन का मार्ग वहीं से खुल गया।
ऐसे भी हमारे शास्त्र में कहा जाता है, भागवत में भी कहा जाता है, परमात्मा भी कहते हैं अपने भक्तों से कि देखो, मेरे जीवन में मान सम्मान दो या न दो, मेरे जीवन में मुझे मान सम्मान दो या न दो, लेकिन संतों को मान सम्मान दे दो। अगर संत का तू मान सम्मान नहीं देगा ना, तो तेरे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। आज सती अपने जीवन में अवहेलना की, अवहेलना करने का नतीजा क्या निकला कि भगवान सामने है, लेकिन भगवान की दर्शन जो स्वयं भगवान शंकर करा रहे हैं, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं हो पा रहा। दर्शन कब होता है? जब संतों की कृपा होती है तब। प्रभु तो स्वयं कहते हैं कि जब तू संतों की चरणों में तू बैठेगा और संतों की शरणागति लेगा, तो संतों के शरणागति लेने के पश्चात तू मुझे अपने आप मुझे पालेगा, तुझे पाने की जरूरत नहीं। संत का जीवन क्या होता है, पहले ये समझने की बात है। संत अपने लिए नहीं जीते हैं, संत का जीवन जो है वो अपना नहीं होता है। संत का जो जीवन मिलता है वो दूसरों के लिए मिलता है। संत के जीवन में मान सम्मान की कोई इच्छा नहीं होती है। ऐसे भी कहा जाता है कि कोउक निंदत कोउक बंदत, कोउक आय लगावत चंदन। कोई आकर के संत की पूजा भी करता है, कोई आकर के संत का अनादर भी करता है, कोई आकर के संत की अवहेलना भी करता है, लेकिन संत के जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन संत का जो जीवन होता है ना, वो परोपकार के लिए होता है। संत अगर कभी किसी से मांगता भी है ना, तो संत कभी अपने लिए मांगता नहीं है। अगर संत अगर मांगे तो जगत कल्याण के लिए मांगता है, संत अगर मांगता है तो दूसरे के लिए मांगता है। और जिस दिन संत अपने लिए मांगना शुरू कर देना, वो समझ जाइए कि वो संत नहीं है। पहली बात, संत के पास जब हम बैठते हैं, संत के पास जब हम बैठते हैं, तो बैठने के पश्चात हमारे जीवन में अनुभव कीजिए कि हमारे जीवन में शांति महसूस होती है। क्या मिलती है? शांति मिलती है। और संत के दरबार में जाइए, और जब आपके जीवन में शांति न मिले ना, तो समझ लीजिए कि हम संत के दरबार में नहीं, कोई दुरात्मा के दरबार में बैठे हैं, किसी चंडाल के दरबार में बैठे हैं, कोई पाखंडी के दरबार में बैठे हैं, संत के दरबार में नहीं बैठे। संत के पास बैठने के बाद व्यक्ति के जीवन में शांति की अनुभूति होती है। संत के करीब बैठने के पश्चात व्यक्ति के जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। पहली बात, बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की। तो संत के पास बैठने के बाद व्यक्ति के जीवन में आत्म सुख, आत्म शांति की अनुभूति होती है। दूसरी बात मैं कहूं, वही अगर कोई सज्जन का समाज बैठा हो, सज्जन का समाज बैठा हो, और उस समाज में अगर आप लोग बैठते हैं, तो आपके जीवन में सुख मिलता है, आपके जीवन में शांति मिलती है, आपके जीवन में आनंद मिलता है। और जिस समाज में आप बैठिए, सुख न मिले, शांति न मिले और आनंद की प्राप्ति न हो, तो समझिए कि हम सज्जन के समाज में नहीं, हम दुर्जन के समाज में बैठे हैं। किसके समाज में बैठे हैं? तो दुर्जन के समाज में बैठे हैं। और वही हम परमात्मा के दरबार में जाएं,
परमात्मा के दरबार में जाएं और हमारे जीवन में आत्म सुख न मिले, आत्म शांति न मिले, तो समझ लीजिए कि हमारे लिए परमात्मा का यहाँ वास नहीं है। हम परमात्मा के दरबार में बैठे हुए हैं, लेकिन हम परमात्मा के दरबार में हैं नहीं। जैसे कि परमात्मा के दरबार में जाने के बाद व्यक्ति के जीवन में आत्म सुख मिलता है, आत्म शांति मिलती है। व्यक्ति के जीवन में कहीं सुख नहीं मिलता है, कहीं शांति नहीं मिलती है। मिलती कहाँ है? तो परमात्मा के दरबार में, संत के दरबार में, सज्जन के दरबार में। आज पूरी दुनिया, पूरा गांव, या हम हो या आप हो, हम सभी सुख के लिए दौड़ते हैं। किसके लिए दौड़ लगा रहे हैं? सुख के लिए लगा रहे हैं। सुख के लिए लगा रहे हैं ना जी, कि हमारे जीवन में सुख मिले। लेकिन हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि कभी आपके जीवन में सुख मिला क्या? हमने लाखों रुपया कमाया, हमने करोड़ों रुपया कमाया, हमने अरबों रुपया कमाया, लेकिन वो अरबों रुपया मेरे जीवन में शांति नहीं, मेरे जीवन में सुख नहीं, मेरे जीवन में अशांति भर दिया कि नहीं भरा? जितनी हमारे पास आ रही है, जितना मेरे पास आ रहा है, उतना ही मेरे जीवन में अशांति ही अशांति बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है? प्रयोजन क्या है? कि हम संत के चरणों में नहीं जा रहे। कहां नहीं जा रहे? संत के पास नहीं जा रहे। संत के पास अगर जाएं, संत आपको क्या नहीं दे सकता है? संत आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन संत के पास जाएंगे तब, और संत के पास नहीं जाएंगे और सोचेंगे कि मेरे जीवन में सब कुछ मिल जाए, तो आपके जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। सती के जीवन में किस चीज की कमी है जी? जिस भगवान शंकर को स्वयं कहा जाता है कालम करालम महाकाल कालम, वैसे कालों के काल महाकाल की संगनी जो है, और वैसे संगनी के जीवन में परेशानी आ जाए, वैसे संगनी के जीवन में संकट आ जाए, ये संभव है? हमारे घर में एक छोटा मोटा या कोई बड़ा पोस्ट वाला हो जाता है, तो अब हम अपने सामने किसी को जानते नहीं। जो स्वयं महाकाल की पत्नी, जो देवाधिदेव की पत्नी सती, और वैसे सती के जीवन में समस्या आ जाए, ये भी सोचने वाली बात है। और वैसे सती भगवान शंकर के साथ रहते हुए भी नारायण का दर्शन नहीं कर पा रही, ये भी जीवन की दुर्भाग्य है। जब नारायण के साथ में रहते हुए भगवान का दर्शन न हो, तो भला अब भगवान को, नारायण को कौन दर्शन करा सकता है जी? हमने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति करने के पश्चात आपको सुख मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं मिल सकती है। लेकिन वही संत के पास अगर आप आते हैं, संत के पास बैठते, संत किसी से कुछ लेता नहीं है। संत आपको कुछ, आपके जीवन में कुछ दे करके जाएगा। संत कुछ दे करके जाएगा, आपसे कुछ ले करके नहीं जाएगा। और संत लेगा तो किसके लिए लेगा जी? क्या उसका परिवार है? क्या उसका बाल बच्चा है? क्या उसकी पत्नी है? क्या उसका घर द्वार है? संत अगर लिया तो कहीं ना कहीं आप ही को दिया, जो वो अपने जीवन में रख नहीं सकता है। संत की कृपा सबसे बड़ी कृपा होती है। भगवंत कृपा हो या न हो, लेकिन जब आपके जीवन में संत कृपा हो जाए ना, तो भगवंत कृपा अपने आप हो जाएगी। भगवंत कृपा की जरूरत नहीं है। आज सती के जीवन में
संत के समीप रहते हुए भी संत की कृपा नहीं मिल पाई। इसका कारण क्या है कि वो सती के जीवन में अहंकार बैठ गया, और जिस दिन मेरे जीवन में अहंकार बैठ जाए ना, उस दिन परमात्मा के करीब रहते हुए भी परमात्मा का दर्शन मेरे जीवन में होने वाला नहीं है। भगवान शंकर तो सती को दर्शन करा रहे हैं, लेकिन दर्शन कराने के बाद भी दर्शन हुआ नहीं। और संत जिसके लिए अर्जी लगा दे उसे परमात्मा का दर्शन तो स्वाभाविक है को हो जाना है। जब देवर्षि नारद जी, ध्रुव जी के विषय में आप लोग जानते हो, ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन करने के लिए चले, भगवान की तपस्या करने के लिए चले। सब कोई चाहता है कि हमें सुयोग्य व्यक्ति की प्राप्ति हो, सज्जन व्यक्ति की हमारे जीवन में प्राप्ति हो। गुरु भी चाहता है कि शिष्य मेरा उत्तम मिले। क्या मिले? उत्तम मिले। कारण शिष्य अगर, बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, राम श्री राम जय जय राम, श्री राम हम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, राम जय जय संकट हरण हनुमान, जय जय संकट हरण, जय जय संकट हरण हनुमान, जय जय श्री राम जय जय राम, श्री राम हम सिया मन बसिया वीर हनुमान, सिया मन राम के दुलरुआ हवे हनुमान, राम के दुलरुआ, श्री राम जय जय राम, श्री राम। बोलिए प्रेम से हनुमंत लाल जी महाराज की। तो देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये बालक बहुत ही अच्छा है, इसका संस्कार भी अच्छा है, और वैसे बालक अगर मेरा शिष्य बन जाए तो मेरे भी जीवन का कल्याण हो जाएगा। गुरु भी अपना योग्य शिष्य खोजता है। वैसे ध्रुव जी की को शिष्य बनाने से पहले देवर्षि नारद जी ने सोचा कि पहले इसकी हम परीक्षा ले लें। ध्रुव जी को देख करके देवर्षि नारद जी ध्रुव के करीब गए, और जैसे ही ध्रुव ने देखा कि हमारे सामने से देवर्षि नारद जी आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, तो ध्रुव जी महाराज देवर्षि नारद के चरणों में गिर करके साष्टांग दंडवत करते। देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि इसका संस्कार बहुत उत्तम है, इसकी पहली सीढ़ी मजबूत है। जिसका जीवन संस्कारवान हो उसका जीवन तो अहोधन्य है। देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि ये बालक अवश्य से बनने लायक है। उसके बाद देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी से पूछा कि बेटा तू कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा कि महाराज मैं जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? तपस्या करने के लिए।
देवर्षि नारद जी ने कहा कि बेटा, तू जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहा है, और जंगल में तू जाएगा तो तुझको पता है कि जंगल में जाने के बाद पश्चात जंगल में बब्बर शेर हैं, और जब बब्बर शेर हैं तो तू जाएगा तो बब्बर शेर तुझे अपना आहार बना लेंगे, तू तो तपस्या क्या करेगा। ध्रुव जी ने कहा कि महाराज, मेरी माँ यही कहती है कि बेटा, दुनिया में जो भी है वो सब भगवान के स्वरूप है, दुनिया में जो भी है वो सब भगवान के स्वरूप है, और सब में भगवान का निवास स्थान है। उसमें भगवान का दर्शन करेगा तो तेरा भगवान तुम्हारे पास आएगा। देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि इसकी दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है, जिसके जीवन में परमात्मा की भक्ति हो उसके जीवन का संस्कार तो और उत्तम हो गया। देवर्षि नारद जी ने कहा कि बेटा, तू जंगल में जा रहा है तपस्या करने के लिए, तू ये बता कि माँ के घर में रहता था तो तू कितने बार भोजन करता था। ध्रुव जी ने कहा कि मैं सुबह से लेकर के शाम तक 5 बार भोजन करता था। देवर्षि नारद जी ने कहा कि बेटा, जब तू जंगल में जाएगा ना तो तुझे वहां भोजन नहीं मिलेगा। ध्रुव जी ने कहा कि महाराज, मेरी माँ कहती है कि भोजन की चिंता हमें क्या करना है, जिसका चिंतन स्वयं परमात्मा करते हो फिर हमें करने की क्या जरूरत है। माँ तो मुझे एक ही शिक्षा देती थी कि जब दांत न थे तब दूध दियो। जब माँ के गर्भ से जब मेरा जन्म हुआ तो उस वक्त मुझे दांत नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने मेरे माँ की स्तन में दूध भेज दिया, उस बालक के लिए आहार भेज दिया, और उस आहार से उस बालक का भरण पोषण हुआ। उससे भी बड़ा हुआ तो परमात्मा ने दांत दिया तो उसके लिए अन्न की भी व्यवस्था कर दिया कि जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दियो तो के अन्न भी दई है। दूसरी बात कि जान को देता अजान को देत, जहान को देता हो तो के भी दई है। जल में थल में पशु पक्षिण की, सब की सुधि लेता हो तो के भी लई है। परमात्मा जब सबको देता है तो क्या हमको नहीं देगा क्या। परमात्मा तो सबको देता है, जान उसका परिचय का हो या अपरिचय का हो, परमात्मा सबकी व्यवस्था करता है, तो परमात्मा मेरी भी व्यवस्था करेगा। मैं तो परमात्मा के सहारे हूं, और जो परमात्मा के सहारे हो जाए तो परमात्मा का फर्ज बनता है, प्रभु की कृपा दृष्टि होती है, उस जीव के लिए भोजन की व्यवस्था करती। लेकिन एक बात और मैं कहूं, आज हम सभी, हमारे मन में भावना रहती है। क्या भावना रहती है? हमारे जीवन में सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से हम परमात्मा को दोष देने लगते हैं कि परमात्मा ने हमारे जीवन में ऐसी समस्या कर दिया, परमात्मा ने हमारे जीवन में कष्ट दिया, परमात्मा ने हमारे जीवन में दुख दिया। कितने लोग कहते हैं। मैं उन लोगों से एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, आप सभी के जीवन में पुत्र होंगे, 2, 4, 5 जो भी पुत्र हो। कोई माँ बाप इस दुनिया में है कि जो अपने बेटे के जीवन में कष्ट देना समझेगा कि अपने बेटे के जीवन में कष्ट दे? कोई ऐसा दुनिया में माँ बाप है? कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरे बेटे के जीवन में कष्ट मिले। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि हम अपने बेटे के जीवन में दुख दे, कि कोई चाहेगा? हम भी उसी परमात्मा के संतान हैं। भला वो परमात्मा कैसे चाहेगा कि हमारे जीवन में कष्ट हो? परमात्मा कैसे चाहेंगे कि हमारे जीवन में दुख हो? माँ बाप अपने बेटे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं कि मेरे बेटे के जीवन में कहीं समस्या ना आए, मेरे बेटे के जीवन में कहीं संकट ना आए, मेरे बेटे के जीवन में कोई परेशानी ना आए। लेकिन अपने पिता के
बताए हुए मार्ग पे जब बेटा नहीं चलता है ना, तो उसके जीवन में अनेकों बाधाएं आती है, लेकिन पिता चाह करके भी उसके जीवन की बाधाएं को समाप्त नहीं कर सकता है। और उसके जीवन में जब कष्ट आता है ना, तो उस पिता के जीवन में भी दुख होता है, उस पिता के जीवन में भी क्लेश होता है, उस पिता के जीवन में भी कष्ट होता है, लेकिन चाह करके भी वो पिता कुछ कर नहीं सकता है, कारण कि वो अपने कर्म फल भोग रहा है। क्या भोग रहा है? कर्म फल भोग रहा है। शास्त्र भी कहता है कि कर्मणा जायन्ते जंतु कर्मणैव विलीयते, दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अधिपद्यते। जीव अपने जीवन में कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति करता है। परमात्मा हमें दुख नहीं देते हैं, परमात्मा हमें सुख नहीं देते हैं। हम अपने कर्मों के अनुसार अपने जीवन में दुख और सुख की प्राप्ति करते हैं। लोग कहते हैं कि महाराज जी, हमने फलाने व्यक्ति को देखा कि बहुत बुरा काम कर रहा है, बहुत बुरा काम कर रहा है, लेकिन उसका जीवन जो है बहुत ही सुखमय व्यतीत हो रहा है। और फलाने व्यक्ति को हमने देखा कि बहुत अच्छा कर्म कर रहा है, बहुत अच्छा कर्म कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में केवल परेशानी ही परेशानी, उसके जीवन में संकट ही संकट आ रही है। ये ऐसा क्यों? ये तो परमात्मा ने उचित नहीं किया, ये परमात्मा बड़ा ही अनुचित कार्य कर रहा है। हम वैसे लोगों को कहना चाहेंगे, वो इस जन्म का प्रारब्ध को भोग नहीं कर रहा है, वो पूर्व जन्म के प्रारब्ध को भोग रहा है। किस जन्म का? पूर्व जन्म का। तो लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म किसने देखा है? कोई देखा है क्या? लेकिन हमने तो देखा है, आपने भी देखा है, लेकिन देखने के बाद आपके जीवन में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ये किसका फल है? जब कर्म के ही द्वारा हम जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, अगर ऐसी बात है तो हम आप ही लोगों से पूछना चाहते हैं, जीव जब जन्म लेता है तो कोई कर्म तो नहीं करता है। जब इसी दुनिया में आने के बाद हमें कर्म फल भोगना है, तो कर्म के अनुसार हमारे जीवन में मिलनी चाहिए। एक बात आप विचार कीजिए, एक जीव जन्म लेता है तो जिसके घर में करोड़ों का अरबों का टर्नओवर होता है, उस घर में एक जीव जन्म लेता है। और एक जीव मध्यम परिवार के घर में जन्म लेता है, और एक जीव वैसे घर में जन्म लेता है जिस घर में खाने का भोंगी भात नहीं है, खाने का एक दाना नहीं है, वैसे घर में जन्म लेता है। उसने कौन सा कर्म किया? ये पूर्व जन्मों का प्रारब्ध उसके जीवन में था, उसने किया था, इसके कारण उसे अच्छे घर में जन्म लेना पड़ा, एक गरीब के घर में जन्म लेना पड़ा। ये पूर्व जन्मों का भी प्रारब्ध है। चलिए दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, परमात्मा ने हमें जन्म दिया तो हाथ पैर सब सलामत दिया, लेकिन वही एक दूसरे जीव को जन्म दिया जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उसने कौन सा कर्म किया था जी? ये पूर्व जन्मों का प्रारब्ध भी हमारे जीवन में साथ साथ चलता है। इस जन्म पूर्व जन्मों का संचित था, इसलिए बुरा कर्म कर रहा है, लेकिन उसका फल अच्छा मिल रहा है। ये पूर्व जन्मों का प्रारब्ध उसके साथ जुड़ा है, वो भोग रहा है, लेकिन अगले जन्म में वो मिलने वाली संभावना नहीं है। कहने का मतलब, कहने का प्रयोजन, सती भगवान शंकर के साथ थी, ये पूर्व जन्मों का संस्कार था, लेकिन इस जन्म में उसके सती के जीवन के सबसे बड़ी दुर्भाग्य क्या थी? दुर्भाग्य ये थी कि दक्ष की बेटी बनकर के जन्म ली थी। किसकी बेटी बनकर के? दक्ष की बेटी बनकर के।
भगवान शंकर ने समझाया, सती नहीं समझी। फिर भगवान शंकर ने कथा सुनाई। अज्ञान का समाप्त हुआ, लेकिन फिर भगवान शंकर बैठ करके जब कथा सुनाने लगे और राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ जब होने लगा, फिर भी सती का ध्यान कथा में लगता नहीं है। उसका ध्यान कहाँ चला गया? तो विमान के ऊपर। और विमान के ऊपर जब गया तो सती को ज्ञात हुआ कि हमारे पिता यज्ञ करा रहे, और फिर सती कथा नहीं श्रवण कर पाई। जब सती दक्ष के यहां गई तो सती के जीवन में पश्चाताप हुआ। किस बात की पश्चाताप? कि हम अच्छे संगत किए, भगवान शंकर की मैं पत्नी बनी। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की। मैं भगवान शंकर की पत्नी बनी। थोड़ा शांत रहिए भाई, समझिए, कम से कम जयकारी बोल रहे हैं तो समझिए। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की। तो भगवान शंकर की पत्नी बनने के बाद भी सती विचार में पड़ गई। कौन सी विचार? कि हमने भगवान शंकर से विवाह किया, भगवान शंकर हमको समझाए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसका रीजन क्या है? इसका प्रयोजन क्या है? इसका कारण क्या है? ये सती खोजने लगती है। सती खोजने लगती है। खोजने के बाद सती को पता चला, क्या पता चला? इस शरीर में दुर्गुण तो कारण क्या है आने का? तो आने का कारण जब सती ढूंढने लगती है तो सती को मिलता है कि ये शरीर किसका है? तो राजा दक्ष का दिया हुआ शरीर है। किसका दिया हुआ? दक्ष का। और दक्ष अहंकार का प्रतीक है। और जब अहंकार के द्वारा इस शरीर की प्राप्ति हुई है तो इस जीवन में अहंकार ही अहंकार आ जा रहा है, जिसके कारण मैं राम कथा सुन नहीं पा रही हूं। और जब मैं राम कथा नहीं सुन पा रही हूं तो भगवान के करीब रहने के बाद भी परमात्मा के करीब मैं नहीं जा पा रही हूं। इसका रीजन क्या है? कि संतों के पास मैं गई, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में अहंकार समाप्त नहीं हुआ। अहंकार क्यों नहीं समाप्त हुआ? कि राम कथा सुनी नहीं ना। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान के। तो भगवान शंकर की पत्नी बनने के बाद भी मेरे जीवन का कल्याण नहीं हुआ। कारण ये दक्ष का दिया हुआ शरीर है, और जब राजा दक्ष का दिया हुआ शरीर है तो ये अहंकार का जन्म तो हो गया, और अहंकार ये मिटेगा कब? जब तक कि संतों के चरणों में अपने जीवन का समर्पण नहीं करे। और सती समर्पण नहीं कर पाई, यही अज्ञानता थी सती के जीवन में। इसलिए सती ने विचार की कि शरीर को रखने से अब कोई फायदा, और उसी वक्त सती अपने शरीर को परित्याग कर दी। न ये शरीर रहेगा और न ये अहंकार मेरे जीवन में आएगा। अहंकार किसी की बात को सुनने नहीं देता है। संत हमारे जीवन में जब आते हैं, हम तो शुरू से करेंगे, संत आपसे कुछ लेते नहीं, संत आपको दे करके जाते। जिस रामचरितमानस को हम सुनने के लिए बैठे हैं ना, ये संतों की दी हुई धरोहर है। किसकी धरोहर है? तो संतों की दी हुई धरोहर है। और इस धरोहर को हम अपने जीवन में धारण करते हैं ना, तो मेरे जीवन में परिवर्तन हो जाता है। आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी का नाम। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामतीर्थ जी महाराज, रामचंद्र परमहंस, जो बंगाल के, उनके शिष्य थे। उनके पास शब्द था लेकिन वाणी नहीं थी।
और स्वामी विवेकानंद जी के पास वाणी थी लेकिन शब्द नहीं थे। लेकिन वही गुरु की दी हुई शब्द इनके जीवन में तहलका मचा दिया, जो पूरे विश्व में एक डॉट के ऊपर व्याख्यान किया। संतों की दी हुई वाणी अगर हमारे जीवन में एक भी मिल जाए ना, तो मेरे जीवन को परिवर्तन करने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरे जीवन में स्वाभाविक है कि परिवर्तन आ जाएगा, और संतों के करीब जाने से व्यक्ति के जीवन में संस्कार की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें यही कहना है कि हम जब तक संत के करीब नहीं जाएंगे तब तक मेरे जीवन की प्राप्ति, सच्ची प्राप्ति नहीं होगी। मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का मार्ग नहीं मिल पाएगा। कारण कि हमारा भारत देश जो है ये संतों की भूमि है। किसकी भूमि है? संतों की भूमि है, ये महापुरुषों की भूमि है। यहाँ तो इस भूमि पे एक से एक महापुरुष हुए हैं। ये हमारा भारत देश जो है संतों की छत्र छाया में रह करके अपने जीवन का ये मार्ग को प्रशस्त किया है। इस रामचरितमानस को जब रचना गोस्वामी जी महाराज ने किया, तो अभी तो रामचरितमानस में प्रवेश करने का अभी बहुत समय है, लेकिन इस रामचरितमानस के पहला चौपाई गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर दिया है कि बंदा गुरु पद अपदुम परागा असुरुचि सुबास सरसी अनुरागा। गोस्वामी जी ने क्या कहा? गोस्वामी जी महाराज गुरु के चरण की वंदना नहीं किया, गुरु के चरण रज को गोस्वामी